हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीमेक्स वेंचर्स। गूगल की एक नई टेक्नोलॉजी जिसको जानना आपका आज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। गूगल की एक नई टेक्नोलॉजी जनरेटिव एआई, जो कि है गूगल सर्च लैब्स ने निकाली। ये है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने एक पिछली वीडियो अपनी बनाई थी एआई के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था गूगल का जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी आने वाला है गूगल के ऊपर, और वो टेस्टिंग कर रहे हैं और वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा यूज़र्स के लिए। तो यही गूगल ने क्रोम के ऊपर एक नया सर्च लैब्स का ऑप्शन निकाला है ताकि वो यूज़र की टेस्टिंग कर सकें कुछ टाइम के लिए। और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जनरेटिव एआई क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा डिजिटल मार्केटिंग में, और कैसे नई नई चीज़ें जो हैं गूगल निकाल रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, जिसका जानना आपको ज़रूरी है ताकि आपको भी इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग सके और डिजिटल मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट हो सकता है एसईओ के अंदर, उसके बारे में भी आप फेमिलियर हो जाएं अगर आप इस फील्ड में है तो। अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी एआई की जो मैंने बनाई थी, वो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली बिना टाइम गवाए चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। गूगल ने अपने अपडेटेड क्रोम के वर्जन पे, अगर आपका क्रोम अपडेटेड नहीं है तो आपको ये शायद ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आप ये फ्लास्क जैसा ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप इस पर होवर करेंगे तो इस पर लिखा है सर्च लैब्स। गूगल ने अपने अपडेटेड क्रोम के ऊपर ये ऑप्शन निकाला है। अब इसी को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलते हैं। इसको क्लिक करेंगे आप जब, तो आपको ये ऐसा प्रॉम्प्ट एक खुल के आ जाएगा जिसके ऊपर ये बताएगा कि ये SGE जनरेटिव एआई इन सर्च, और ये फरवरी 2024 को एंड हो जाएगा। तो ये टेस्टिंग के लिए इन्होंने निकाला है, सुपरचार्ज योर सर्च टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन फास्टर। जनरेटिव एआई को अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। जनरेटिव एआई एक ऐसा फीचर है गूगल का जो निकालने वाला है वो, जिसमें आप कुछ सर्च करते हैं और आपको क्वेरी डालने के बाद अंदर किसी भी लिंक के ऊपर जाके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि गूगल खुद वो सारी समरी की फॉर्म में आपको ऊपर टॉप पे ला के दे देगा। तो आपको कुछ भी अंदर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत बड़ा फीचर मैं कहूँगा एसईओ के अंदर बहुत इम्पैक्ट इसका हो सकता है। तो अब जब आपको ये खुल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको व्हेन टर्न्ड ऑन SGE में अपीयर, इसको आप टॉगल कर देंगे। ये कहेगा कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको आप आई एग्री कर दीजिए। अब यहाँ पे आप ट्राई एन एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ट्राई एन एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको ले जाएगा गूगल की स्क्रीन पे ऊपर। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, ये अपने आप से एग्जाम्पल इसने दिया है, जिसका मैंने नहीं कुछ यहाँ डाला, लेकिन ये अपने आप से दे रहा है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्योर कांजीवरम सिल्क साड़ी, ऐसा कोई एग्जाम्पल इसने बनाया जैसे। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो उसने अपने आप जनरेटिव एआई इज एक्सपेरिमेंटल, इंफॉर्मेशन क्वालिटी मे वेरी। अब वो बोल रहा है ये एक्सपेरिमेंटल है, इंफॉर्मेशन क्वालिटी वेरी कर सकती है, लेकिन आप इसका जादू अगर देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे शो मोर करके पूरी चीज़ का जिस्ट, पूरे आपकी क्वेरी का जिस्ट यहीं पे उसने टॉप पे ऊपर ला के दे दिया है। तो मुझे नहीं पता ये किस तरीके से आने वाले उसमें एसईओ में इम्पैक्ट करेगा मेरा, लेकिन ये मानना है कि ये करेगा ज़रूर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर ऑर्गेनिक रैंकिंग्स के ऊपर लोग जाएंगे ही नहीं और उनको अगर इन्फॉर्मेशन यहीं मिल जाएगी तो ये जो वेबसाइट्स है वो चलेंगी कैसे, तो ब्लॉग्स जो चलेगी कैसे। लेकिन मेरे को ये चीज़ पता है कि क्योंकि हमारे एड्स भी आते हैं गूगल के टॉप पे, जब भी आप देखते हैं तो रेवेन्यू गूगल का मेजर सोर्स जो है वो वहीं से आता है, तो वो अपनी रेवेन्यू कभी भी ख़राब नहीं करना चाहेगा। इसके लिए ज़रूर ये कोई ना कोई चीज़ निकालेंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, अब ध्यान से देखो, हिंदी, इंग्लिश। अब अगर इसको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगेन एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है, और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको सुनना है तो आप सुन भी सकते हैं, यहाँ पे लिसन पे दबाएंगे आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है मेन और इसके आगे की चीज़, जो कि मतलब मैं कहूँगा इस चीज़ का सबसे बड़ा जो फीचर है वो यही है। तो जैसे आपने अगर चैट जीपीटी या कोई भी आपने अगर जीपीटी इस्तेमाल किया है, अभी तक टूल इस्तेमाल किया है, तो आपको ये पता होगा कि उसका मेन एआई का फीचर यही हो जाता है कि वो आपको लर्न कर लेता है। मतलब आपने उससे जो पहले पूछा होता है उसको आपको दोबारा बताना नहीं पड़ता, वो आपको लर्न कर लेता है आपकी पुरानी हिस्ट्री को। तो आपकी हिस्ट्री को एक बार उसने पढ़ लिया, उसके बाद आपको उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या पूछने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो उसी तरीके से ये भी जनरेटिव एआई भी काम करता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो अब इसमें लिखा है आस्क अ फॉलो अप। अब अगर आपको ये पढ़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती तो अब वो आपकी हिस्ट्री को जानता है कि आपने क्या क्या पूछा है, क्या आपने उसने जवाब दिया है। तो अगर आप यहाँ पे आस्क का फॉलोअप करते हैं, यहाँ फिर ये खुद ही
कुछ क्वेश्चंस अपने आप AI जनरेटेड बता रहा है। तो आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये अगेन नया आंसर दे देगा उसके आगे, और ये जनरेटिंग के ऊपर क्लिक कर देगा। तो ये जनरेट करके उसने फिर से एक नया जो आंसर दे दिया। अब फिर अगेन वो कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस दे रहा है जो कि अपनी ही समझ से बेसिकली वो ये कर रहा है। अब तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा इम्पैक्ट। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो वो क्या कर रहा है, अगर आपको जाना है कि ये इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से समराइज़ की है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक्स के ऊपर भी जा सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो ये यूज़र को तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन वो लिंक्स को एक्सप्लोर कर सकता है अंदर जाके। अब दूसरी बात आती है कि एक बार यहाँ से अगर मैं बैक कर दूँ और फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाऊँ, आस्क अ फॉलोअप। अब आस्क अ फॉलोअप में आप देखो यहाँ पे उसने लिखने की जगह दे दी। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाउ मच प्राइस इज सिल्क साड़ी। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी। तो अगेन आप यहाँ पे अब फॉलोअप पूछोगे ना तो उसको पता है पीछे आपने क्या पूछा था और कैसा था, तो अब उसने उसी के रिलेटेड जवाब यहाँ पे बना के दे दिया। देखो प्राइस कैन रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, यही अगेन ऑप्शंस दे दिए और अगेन उसने ये दे दिया। तो बहुत यार इम्पैक्टफुल चीज़ है। अब इस क्वेरी की जगह ना कुछ परचेजिंग क्वेरी का हम करते हैं जिसमें कन्वर्ट होता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम और टेस्टिंग कर पाएँ। मैं आपके साथ ही ये खुद टेस्ट भी कर रहा हूँ, तो इसको लाइव देखते हैं ज़रा। तो अब यहाँ पे हम एक कन्वर्जनल कीवर्ड, कन्वर्जनल इंटेंट का, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं पहले कन्वर्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको रीसेट कर देते हैं, सर्च टू आस्क कंटिन्यू रीसेट। अब ये देखो यहाँ पे जब मैं ये इसके पेज पे आता हूँ तो आस्क एनीथिंग और ट्राई एन एग्जाम्पल, इन्होंने और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू ये वो फलान ढिमकान। अब यहाँ पे हम एक अपनी कन्वर्जनल क्वेरी डाल के देखते हैं, जैसे बाय सैमसंग फ़ोन, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ गूगल क्या इंटरप्रेट कर रहा है। अब देखो उसने कोई फालतू बात लिखने के बजाय उसने सीधा मुझे लिंक्स दिए हैं, तो वो सीधा सीधा कह रहा है कि यहाँ से आप जाओ लिंक्स के ऊपर। उसने कोई मुझे वो समराइज फॉर्म में उसने कुछ नहीं दिया। तो अब मैं अगर यहाँ पे फॉलो अप करूँ कि गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन, मतलब अगर मैं उसका डीप डाइव कर रहा हूँ तो वो चेंज कर रहा है, उस अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है। तो ये भी एक मतलब मैं कहूँगा, लेकिन ये आप देख रहे हो इसने 3 ही रिजल्ट्स दिए हैं। उसके बाद आपको मोर सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर वो उसी तरीके से आ जाएगा जैसे अभी आता है हमारा। तो अब इसको रीसेट करके एक बार दोबारा कुछ और भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसे हाउ टू प्रिवेंट डैमेज टू स्किन, जैसे ये वाली क्वेरी हाउ टू की अगर देखें तो देखो जहाँ पे अब मुझे क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा इंटेंट इन्फॉर्मेशनल है, जहाँ पे उसको समझ आ रहा है कि यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे जिस्ट दे रहा है। अगर आप भी देख रहे हो ये चीज़ समझ पा रहे हो तो। और जहाँ पे उसने समझा कि इंटेंट जो है कीवर्ड का वो कन्वर्जनल है, या फिर वो डायरेक्टली यूज़र को कोई लिंक चाहिए होगा जहाँ से वो खरीद पाए, तो उसने वहाँ पे कोई समरी नहीं दी, फालतू कोई बात नहीं की, उसने सीधा लिंक्स दे दिए। लेकिन जहाँ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए, जहाँ यूज़र इन्फॉर्मेशन देख रहा है, वहाँ वो वहाँ वो समरी दे रहा है। और ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि वो फालतू टाइम ख़राब नहीं करना बेसिकली यूज़र का, और उसको उसने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिया। तो ये फीचर आप लोग भी एक्सप्लोर करिए। अगर आपको नहीं पता है और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप एक और काम कर सकते हैं, सीधा गूगल पे जाके आप लिख दीजिए गूगल सर्च लैब्स, ठीक है। गूगल सर्च लैब्स लिखेंगे, ये आपको आ रहा होगा ट्राई एक्सपेरिमेंट्स इन सर्च लैब्स। इस लिंक को खोल लेना, आपको अगेन वहीं वाले पेज पे आप आ जाओगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको वो ऑप्शन आपके क्रोम पे नहीं नज़र आ रहा है तो ये ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करो। और आप यहाँ पे और भी एक्सप्लोर कर सकते हो सर्च लैब्स के बारे में, जो गूगल ने अपने प्रोडक्ट पेजेस पे दे रखा है कि कैसे क्या फीचर्स हैं। और फिर उसके बाद आप ये गूगल का सर्च लैब्स का, ये मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था एक बार,
कि ये आने वाली चीज़ें जो यहाँ पे वो बताता है। सर्च लैब्स बेसिकली गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर यहाँ पे वो डाले जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसका ब्लॉग जाके पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसे जनरेटिव AI जो हमने अभी देखा, फिर कोड टिप्स का करके कुछ चल रहा है, देन ऐड टू शीट्स, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें जो आपको इस ब्लॉग पे मिल जाएंगी। इस ब्लॉग पे आप जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो होप करता हूँ ये नई टेक्नोलॉजी को देख के आपको मज़ा आया होगा। एक्सप्लोर करो जाके जल्दी से आज ही, और इसके बारे में जानना शुरू कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आपके बहुत काम आने वाली है। नहीं भी हैं, क्रोम का नया फीचर है, अगर आप क्यूरियस रहते हैं हमेशा तो ये आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्स वेंचर्स में आपका फिर से स्वागत है और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को।